हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है। 12th क्लास की फिजिक्स में ये टॉपिक आता है हमारा। तो इसको और बच्चों के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसमें, 9th-10th के स्टूडेंट भी, क्योंकि मैं सर्किट समझाऊंगा इसमें, सर्किट कैसे बनता है एंड गेट का। तो ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, ये उसमें पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। तो पहला एंड गेट के बारे में पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारा और गेट भी आएगा, नॉट गेट भी आएगा, एक्सॉर गेट भी आएगा। तो सारे गेट इधर हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहला एंड गेट। एंड गेट का फंक्शन होता है मल्टीप्लाई। ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई पे बेस होगा, यानी कि अगर 1 और 0, यानी कि ऑन या तो ऑफ, ये ऑफ की कंडीशन होती है, ऑन की कंडीशन होती है 1। यानी कि अगर हमारी एक टेबल बन रही है और ए पे अगर करंट आ रहा है और बी पे भी, अगर ए पे नहीं आ रहा जी और बी पे भी नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी करोगे, यानी कि बी जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको सी की। तो यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर ए पे करंट आ भी रहा है और बी पे नहीं भी आ रहा है तो 0 ही मिलेगा। ए पे भी एक आ भी रहा है और बी पे, अगर ए पे नहीं आ रहा और बी पे आ रहा है तब भी हमें 0 मिलेगा। अगर ए पे भी आ रहा है और बी पे भी आ रहा है तब जाके हमारा आउटपुट हमें एग्जिट मिलेगा। तो हम इसका वायरिंग देखते हैं कैसे बनता है। इसका वायरिंग देखो, बहुत सिंपल है इसका वायरिंग। अगर आपके पास यहाँ पे बैटरी लगी है और आपने 2 की लगा दी, यहाँ पर आपने 2 की लगा दी, वो भी सीरीज में, क्योंकि सीरीज में काम करेगा ये एंड गेट। और यहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ है, जो मान के चलो अगर आप ए और बी, ये सी अपना आउटपुट हो गया, सी अपना आउटपुट हो गया। अगर यहाँ पर आपने ए को दबाया भी तो बी ऑफ है, तो कंडीशन हमारी क्या हुई? बंद रही। ये वाली कंडीशन सेकंड वाली, दोनों ही बंद है शुरुआत, अभी तो दोनों ही हमारी एनओ है, नॉर्मली ओपन है। मैंने आपको एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। एनओ मतलब होता है नॉर्मली ओपन शुरुआत में इनिशियल पोजिशन पॉइंट पे, और नॉर्मली क्लोज होता है। ये आप लिखा करो कॉपी पे, तो और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। अब देखो, जब हमारा ए पे एक करंट हमने दबा भी दिया, तब ये 1 हो गया। बी पे हमने नहीं दे रहे, दबा नहीं रहे, तो 0 ही मिलेगा हमारा, बल्ब तब भी नहीं चलेगा। अब बी को दबा रहे हैं पर ए को नहीं दबा रखा, करंट आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ से करंट फ्लो होगा ही नहीं यहाँ पर। और जब ए और बी दोनों ही दबाएंगे तब हमारा बल्ब जल जाएगा। तो आई होप आपको एंड गेट समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम और गेट पढ़ेंगे इसके बाद। और गेट मैं आपको यहीं पढ़ा देता हूँ, चलो। और गेट क्या करता है? सम करता है, यानी कि सीधा सा मतलब है और गेट का, मतलब ए प्लस बी करेगा। जैसे कि इसका सिंबल जो होगा हमारा, वो कुछ ऐसे इस प्रकार का होगा। यहाँ से हमें सी मिल जाएगा, यहाँ से ए। अगर 0 0 तो 0 ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। 1 अगर दबा रहे हैं तो आंसर 1 मिलेगा। कोई भी 1 दब रहा है तो 1 मिलेगा, 1 दब रहे हैं तो 1 मिलेगा। जैसे कि इसका सर्किट कैसे बनेगा, सर्किट समझो। अगर हम पे यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर हमारे पे बल्ब है। यहाँ से आपका क्या होगा कि जो आपकी लगेंगी वो पैरेलल में लगेंगी। तो ये आपसे सवाल बन सकता है कि की कैसे लगेंगी? की पैरेलल में लगेगी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो, अगर आपने 0 0 है शुरुआत में, तो इनिशियल एनओ है दोनों, तो यानी कि बल्ब नहीं चलेगा, कंडीशन नहीं चलेगा। जब 1 चलाया तो बल्ब आया, आउटपुट मिला, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी जल जाएगा। जब 0 0 1 है, यानी कि बी पे करंट आपने दबाया तो करंट यहाँ से फ्लो होगा और ये जल जाएगा। जब आपने दोनों ही की दबा दी हैं तब भी अपना ये बल्ब जल जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आई होप आपको और गेट भी समझ में आ गया होगा। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट, जिसे हम नॉट गेट कहते हैं, ये आपको उल्टा कर देता है। यानी कि अगर आप 1 देते हो आउटपुट 0 मिलता है, अगर 0 देते हो तो 1 मिलता है। ऐसा ये काम करता है। 1 दोगे 0 मिलेगा और 0 दोगे तो 1 मिलेगा। इसका सिंपल सा फंडा ये है। यानी कि आपकी पहले से की कैसी लगी होगी? उल्टी लगी होगी, यानी कि एनसी बनी होगी। एनसी आपको पहले से मिलेगी, आप दबाओगे तो एनओ बन जाएगी
और नहीं दबाओगे तो वापस से INSO बन जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज़।